जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक और नया अपडेट आया है और ये अपडेट आया है 23 जुलाई 2026 को। अपडेट दोबारा से पे कमीशन ने मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, काफी लंबे समय से मीटिंगों का दौर नहीं था। अब ये 7 और 10 अगस्त के लिए मीटिंग शेड्यूल निकाला है। अब ये मीटिंग शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक टोटल 11 शेड्यूल पूरे हुए हैं और ये 12वां है। और इन 12 में से टोटल 8 शेड्यूल ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं और ये चौथा शेड्यूल दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। यानी कि ऑलरेडी दिल्ली में पहले 3 शेड्यूल हो चुके हैं और ये चौथा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, आप इस पर सोच सकते हो, ध्यान दे सकते हो। अब इसमें देखिए, इस शेड्यूल की जब हम बात करें, ये आपके सामने है। अब इसमें पहले जो 3 शेड्यूल हुए हैं वो भी खास थे और स्पेसिफिक थे। क्यों थे? या देखिए यहां पर 28, 29, 30 3 दिन का पहला शेड्यूल था जो दिल्ली के अंदर हुआ और इसमें जितने भी 8वें वेतन आयोग के लाभार्थी थे उन सब के लिए ओपन था। दूसरा शेड्यूल जो हुआ था वो देखिए 13 और 14 मई 2026 को हुआ था, 2 दिन का, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलवे और डिफेंस एम्प्लॉइज के लिए ही था। तीसरा स्पेशल 17 जून को हुआ जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं निकला था और ये था टोटल ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑफिशियल्स के लिए, उनके लिए था। और अब ये 12वां शेड्यूल 7 और 10 अगस्त को जो प्लान्ड है ये दिल्ली में, और ये सभी के लिए है, सभी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है जो विजिट प्लान है भी। अब हम इस पे बात करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ये प्लानिंग देखा, शेड्यूल देखा, लास्ट डेट देखी, सबमिशन। अब इसमें आपको पता चलेगा कि कौन जा सकता है और क्यों जा सकता है, और कौन नहीं जा सकता तो वो क्यों नहीं जा सकता, किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कौन अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी पूरी करता है, ये सारी चीज आपको यहां मिलेंगी। देखिए 23 जुलाई को ये नोटिफिकेशन निकला है, 7 अगस्त फ्राइडे और 10 अगस्त मंडे के लिए मीटिंग है, और 31 जुलाई आपको मेमोरेंडम सबमिट करने की लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक जो मेमोरेंडम सबमिट कर देंगे वही जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो मेमोरेंडम सबमिट करेंगे वो भी 100% एलिजिबल होंगे या नहीं, ये आगे पता चलेगा। ये भी आप विश्वास करके ना बैठ जाएं कि हमने मेमोरेंडम सबमिट किया हुआ है और अब हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो हमारा मिलना कंफर्म है। नहीं, इसके भी कुछ क्राइटेरिया इस बार निर्धारित हुए हैं। अब देखिए वो क्या है। हु कैन रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट के लिए? एसोसिएशंस, फेडरेशंस, यूनियंस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? जिन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया है। और कौन नहीं कर सकते? हु मे नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस नोटिस। साफ लिखा है कौन एलिजिबल नहीं है। वो है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन दैट डिड नॉट सबमिट ए मेमोरेंडम। कोई भी संस्था हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, किसी की भी हो, लेकिन अगर उसने मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है तो वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती, वो पे कमीशन से नहीं मिल सकती। बॉडीज दैट हैव ऑलरेडी मेट द कमीशन, और जो पहले पे कमीशन से मिल चुके हैं वो दोबारा नहीं मिल सकते। एसोसिएशन रजिस्टर्ड और लोकेटेड आउटसाइड दिल्ली, जो एसोसिएशन दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं वो नहीं मिल सकती। इंडिविजुअल एम्प्लॉय अप्लाइंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, अब से पहले इंडिविजुअल भी मिले थे जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी पर अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट मांगे थे, मेमोरेंडम आईडी सबमिट की थी, लेकिन अब वो नहीं मिल सकते। ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ए वैलिड मेमो आईडी, कोई भी संस्था जिसके पास वैलिड एमओ आईडी नहीं है, मेमो आईडी नहीं है, मेमो आईडी
उन्हीं को मिली है जिन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, वो भी नहीं मिल सकते। तो ये आपने देखा कि वो नहीं मिल सकते। अब देखिए ये तारीखें दी हैं, नोटिस कब जारी हुआ, लास्ट डेट क्या है, किस किस तारीख को है, और वेन्यू एंड मीटिंग टाइम, ये टू बी कम्युनिकेटेड लेटर। जब आप जाएंगे और आपके पास जब इनविटेशन आएगा उसमें आपको वेन्यू भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, कितने टाइम पे जाना है, कितने मेंबर जाना है, किस जगह पे जाना है, वो आपको मिलेंगे। तो शॉर्ट गैप बिटवीन द नोटिस एंड डेडलाइन मेक्स दिस एक टाइम सेंसिटिव अपडेट, ये आपको बाद में मिलेगा। ये वही जो मैं आपको बता चुका हूं, 23 को निकला है, 31 लास्ट डेट है, 7 और 10 को ये होने वाली है मीटिंग। वेन्यू टाइम बता चुका हूं। अब देखिए व्हाई इज द मेमो आईडी कंपल्सरी, मेमो आईडी कंपल्सरी क्यों है, इसके ऊपर सबसे पहले इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई द मेमोरेंडम। मेमो आईडी दी आपने, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई दिया, फिर आपकी मेमो आईडी चेक की जाएगी, तो वहां पर आपका मेमोरेंडम आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ इन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया है और कौन सा मेमोरेंडम सबमिट किया है। कनेक्ट द अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट विद द अर्लियर सबमिशन। नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर द ऑर्गेनाइजेशन सबमिट इट्स डिमांड। आपने डिमांड सबमिट की है कि ना, ये भी पता चलेगा। रिव्यू द इश्यू बिफोर द इंटरेक्शन। पैनल आपके मेमोरेंडम को पढ़ के आएगा आपसे मिलने से पहले। अवॉइड डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर दी हैं। डज सबमिटिंग द फॉर्म गारंटी मीटिंग। आपने एक अप्लाई कर दिया अपॉइंटमेंट के लिए, क्या गारंटी है कि आपकी मीटिंग होगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। नो, द नोटिस इनवाइट एलिजिबल स्टेक होल्डर टू सीक एन अपॉइंटमेंट। इट डज नॉट प्रॉमिस द एवरी रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड। द कमीशन में एग्जामिन, क्यों, कमीशन क्या क्या देखेगा, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड और रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। वेदर इट सबमिट ए वैलिड मेमोरेंडम। अगर आपने मेमोरेंडम तो सबमिट किया है, लेकिन वो आपका मेमोरेंडम जिस पर्पस से मांगा गया है, जिस चीज को पे कमीशन, जिन मुद्दों पर डिस्कशन करना है, वो तो है ही नहीं, कुछ और ही इश्यू है, अगर वैलिड नहीं है तो नहीं। वेदर इट हैज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन इंटरेक्शन। क्या ये पहले किसी जगह पर पार्टिसिपेट कर चुका है, क्या इसके साथ इंटरेक्शन हो चुका है? एग्जाम्पल के लिए, पहली ही मीटिंग में मैं पे कमीशन से मिला हूं, मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने पार्टिसिपेट किया है, अब मैं अप्लाई करूं तो मैं नहीं मिल सकता। रिलीवेंस ऑफ द इश्यू रेज्ड। क्या वेतन आयोग से जुड़े हुए रिलीवेंट जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वही उठाए हैं या कुछ और? अगर वही उठाए तो यस, अगर और उससे हटके हैं तो नहीं। अवेलेबल मीटिंग टाइम, मीटिंग का टाइम अवेलेबल है, कहीं ओवर तो नहीं हो रहा, शेड्यूल में टाइम ना मिल रहा हो, ये भी एक वजह हो सकती है। डुप्लीकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल। कंप्लीटनेस ऑफ द रिक्वेस्ट, ये सारी चीज है जो वेतन आयोग आपको अपॉइंटमेंट देने से पहले एग्जाम करेगा। के ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट, इसमें क्या है, लोकेटेड और रजिस्टर्ड इन दिल्ली, वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉय, अगर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मिल सकते हैं। मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिटेड, मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है तो मिल सकते हैं। वैलिड मेमो आईडी अवेलेबल, उनके पास वैलिड मेमो आईडी है, मिल सकते हैं। नो प्रीवियस इंटरेक्शन विद द कमीशन, कमीशन के साथ पहले नहीं मिले हैं तो मिल सकते हैं। रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय 31 जुलाई 2026 से पहले, 31 जुलाई से पहले रिक्वेस्ट सबमिट की है तो मिल सकते हैं। सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली कंफर्म एन अपॉइंटमेंट। आपने एक रिक्वेस्ट कर दी है, इसका मतलब आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। व्हाट शुड एसोसिएशन प्रिपेयर बिफोर अप्लाइंग। देखिए बहुत ही स्पेसिफिक होके चल रहा है पे कमीशन पैनल, बहुत स्पेसिफिक। आप अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें प्रिपरेशन करना है। ऑफिशियल नेम ऑफ द एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियन, रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यूनिक मेमो आईडी,
मेमोरेंडम सबमिशन एक्नॉलेजमेंट आपने सबमिट किया, आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है क्या नहीं। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ प्रपोज रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, शॉर्ट समरी ऑफ द मेन डिमांड्स, कंफर्मेशन दैट नो अर्लियर इंटरेक्शन हैड टेकन प्लेस। ये सारी चीज आपको अप्लाई करने से पहले पक्का देख लेनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। व्हाट शुड रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। अब आपको मेमोरेंडम भी आपने सबमिट किया है, अप्लाई कर दिया, आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है उनके बारे में बताएं। 3 to 5 मेन डिमांड्स, आपके मेमोरेंडम में जितनी डिमांड रखी है उनमें से 3 से 5 डिमांड्स को प्रिपेयर करके जाना है। फाइनेंशियल इंपैक्ट उसका कितना है ये देखना है। नंबर ऑफ अफेक्टेड एम्प्लॉय और पेंशनर्स, उस डिमांड से कितने लोग प्रभावित हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे वो पेंशनर है। करंट रूल और एनोमली, आज उसका रूल क्या है जिस पे आप बात कर रहे हैं, वो उसमें विसंगति क्या है, एनोमलीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से एनोमली है, जिसको आप सपोर्टिंग में लेकर जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दूं, अगर आप कम्यूटेशन की बात करते हो और कहना चाहते हो कि कम्यूटेशन जो रिकवरी है 15 साल की बजाय 11 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, 12 साल होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए? इसके सपोर्टिंग में आपके पास केरला का, गुजरात का वो ऑर्डर होना चाहिए जिसमें 12 और 13 साल पर वहां पर कम्यूटेशन रिस्टोर हो रहा है, कम्यूटेड वैल्यू रिस्टोर हो रही है। इस तरीके से आपके वो होने चाहिए। अर्लियर पे कमीशन रिकमेंडेशन, आज जिसकी आपने मुद्दा उठाया इससे पहले पे कमीशन की, उससे रिलेटेड क्या कोई रिकमेंडेशन थी, इस तरह का उसकी कोई जानकारी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रिक्वेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड लाइकली बेनिफिट, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो क्या कॉस्ट होगी, क्या बेनिफिट, इस तरह की इन्फॉर्म आपके पास प्रिपरेशन होना चाहिए। तैयारी करके जाए ताकि वहां पर टाइम वेस्ट ना हो और इधर उधर की बात ना हो, प्रैक्टिकल बात हो, सही बात हो। तो ये विच इश्यू में बी रेज्ड, अब देखिए पैनल क्या बात कह रहा है, विच इश्यू में बी रेज्ड, क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं वो तो उसमें देखिए। मिनिमम पे का मुद्दा है, फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा, पे मैट्रिक्स एनोमलीज का मुद्दा है, प्रमोशनल हायरार्की का मुद्दा है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का मुद्दा है, अलाउंसेस का मुद्दा है, पेंशन रिवीजन का मुद्दा है, फैमिली पेंशन का मुद्दा है, नेशनल पेंशन सिस्टम का मुद्दा है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन जो कि मैंने अभी आपको बताया उसका मुद्दा है, मेडिकल बेनिफिट का मुद्दा है, रिटायर्ड कंडीशंस का मुद्दा है, आपका केडर स्पेसिफिक पे डिस्प्यूट्स का मुद्दा है। इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा सकते हैं, इनके ऊपर आपने प्रिपरेट होके जाना है। पे कमीशन का ये कहना है द फिटमेंट फैक्टर बीइंग अनाउंस्ड, इस तरह की चीजें, वो सारी चीजें अभी तक नहीं हुआ, ये सब जब होंगे, जब वेतन आयोग रिकमेंडेशन दे देगा और गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी और फिर किसको एक्सेप्ट करती है और किसको मॉडिफिकेशन करती है किसके अंदर, ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, ये सब लागू होंगे। तो ये थी जानकारी। इन सब चीजों पर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का मेमोरेंडम खरा उतरता है। एक तो जिनके पास वो मेमोरेंडम है अभी भी वो देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जो मुद्दे उठाए वो यही उठाए हैं मुद्दे, और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, एविडेंस भी दिए हैं, कोर्ट ऑर्डर तक का जिक्र किया है, सारी चीजें वहां पर लगाई हमने। तो ये थी जानकारी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितनी भी एसोसिएशन, फेडरेशंस, यूनियंस, सोसाइटीज दिल्ली के अंदर हैं, जो स्टेक होल्डर सर्वे और रिटायर्ड जितने भी हैं, 7 और 10 अगस्त को मिल सकते हैं, अपने मसले रख सकते हैं वहां पर। ये थी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।